आज का हमारा टॉपिक है हरूफ मुफरीदात, लेसन नंबर 1। लेसन नंबर 1 यानी सबक नंबर 1। उर्दू में पढ़ेंगे सबक नंबर 1 और इंग्लिश में पढ़ेंगे तो लेसन नंबर 1। हरूफ मुफरीदात, मुफरिद कहते हैं एक को। तो ये अलिफ ता या तक 29 हरूफ हैं। तो इन तमाम हरूफ का नाम मुफरीदात के साथ रख दिया गया, मुफरिद से मुफरीदात। तो ये कितने हरूफ हैं? 29। इनको हुरूफे तहज्जी भी कहा जाता है। इनको हुरूफे तहज्जी भी कहा जाता है। ये सबक नंबर 1 लेसन नंबर 1 हरूफ मुफरीदात। हरफ की जमा, एक को कहते हैं हरफ। तो ये 29, तो ये हो गए ज्यादा हरूफ। एक था तो मुफरिद, ज्यादा हो गए तो मुफरीदात। ये एक सिंगुलर है, ये प्लूरल। ठीक है, ये जमा का। एक हो तो सिंगुलर यानी सिंगल, एक अकेला वाहिद। तो ज्यादा हो तो जमा। ठीक है, प्लूरल। ये हो गए। इनको हरूफ तहज्जी भी कहा जाता है। अब हमारे हरूफ तहज्जी के लिहाज से किसी भी जुबान को जब आपने सीखना होता है, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल आज का हमारा टॉपिक है अरबी जुबान सीखने का। तो किसी भी जुबान को सीखने के लिए सबसे पहले उसके हरूफ तहज्जी अल्फ़ाबेट्स के बारे में जानना ज़रूरी है। नंबर 1 अरबी ज़ुबान, नंबर 2 जो कॉमन हम इस वक्त ज़ुबानें बोल रहे हैं, क्योंकि हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है तो इंटरनेशनल इंग्लिश है। तो इस लिहाज से हम ये कंपल्सरी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। तो उसके लिहाज से हम देखेंगे कि इंग्लिश ज़ुबान को सीखना हो तो 26 हैं। कितने? 26। और अपनी नेशनल लैंग्वेज सीखनी हो तो इसके कॉमन जो है वो 37 और प्लस अगर अलिफ मध्या कर लो तो ये तकरीबन इज इक्वल टू 38 बन जाते हैं। ठीक हो गया, ये 38। अरबी सीखनी हो तो 29 हरूफ तहज्जी यानी अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश सीखनी हो तो इस लैंग्वेज को सीखने के लिए 26 अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, उसके बाद उर्दू सीखनी हो तो इसके हरूफ तहज्जी यानी अल्फ़ाबेट्स जो हैं ये 37 है, प्लस अगर अलिफ मध्या तो 38 हो गए। ठीक हो गया। किसी भी जुबान को सीखने के लिए सबसे पहले उसकी बेसिकली हमें इन चीज़ों को का जानना ज़रूरी है। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम अरबी जुबान को सीखने जा रहे हैं कुरान के हवाले से। बकिया सब्जेक्ट्स हमारे चलते रहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम ये अरबी जुबान यानी कुरान मजीद को तजवीदो किरात के मुताबिक सीखेंगे। इसके चंद सवालात हैं जो मैं आपको बताने लगा हूं। नंबर एक हरूफे मुफरीदात यानी हरूफे तहज्जी। हरूफे तहज्जी ये आपसे मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, फिर आपने मुझे बताने हैं जो आपने याद किए हुए। हरूफ मुफरीदात यानी हरूफ तहज्जी कितने हैं? इन 29 हरूफ में से कितने हरूफ मोटे हैं? इनको हरूफ मुस्तालिया कहते हैं। हरूफ मुस्तालिया ये हरूफ कितने हैं ये भी आप मुझे बताएंगे। हरूफ मुस्तालिया कितने हैं और हरूफ इनका मजमुआ क्या है, यानी जमा करके इनका एडिशन करके बोला जाए तो इसको क्या बोला जाता है? इनका मजमुआ क्या है? ये आपको मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, फिर आप मुझे बताएंगे। नंबर 3 हरूफ होंठों से अदा होने वाले हरूफ कितने हैं? होंठों से हरूफे इनको कहते हैं हरूफ शफविया। ये आप मुझे बताएंगे कितने हैं? नंबर 4 हरूफ सफीरिया। ये आप मुझे बताएंगे कितने हैं? ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं हरूफ मुफरीदात यानी हरूफ तहज्जी कितने हैं? 29।
और अगर इंग्लिश में इनको कन्वर्ट करके बोला जाए तो फिर कितने हैं? 29। हरूफ मुस्तालिया कितने हैं? कौन कौन से? इनको हरूफ तहजी कहने की वजह क्या है? इनको हरूफ तहजी कहने की वजह क्या है? इनको हरूफ मुस्तालिया कहने की वजह क्या है? हरूफ तहजी कहने की वजह क्या है? हरूफ तहजी कहने की क्या वजह है और हरूफ मुस्तालिया कहने की क्या वजह है? हरूफ तहजी इसलिए कहते हैं कि हम अरबी ज़ुबान सीख रहे हैं, तो इस ज़ुबान के हरूफ तहजी के लिहाज से इसके 29 हरूफ हैं। हरूफ मुस्तालिया कहने की वजह यह है कि ये हरूफ मोटे हैं, तो इसलिए ये हरूफ मुस्तालिया इनका मजमुआ क्या है? हरूफ शफ़वी कितने हैं? इनको शफ़वी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये होंठों से कौन कौन से हैं हरूफ? ये हरूफ सफीरिया कितने हैं? कौन कौन से? इनको सफीरिया कहने की वजह क्या है? सीटी की तरह तेज आवाज से अदा होते हैं, ये तेज आवाज निकलती है तो फिर जाके ये अपने मखरिज से निकलते हैं, तो इन्हीं हरूफ के नाम की वजह से इनका नाम ये रखा गया है जी। उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन है, हरूफ सफीरिया के बाद हमारा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 5 के मद्दे लाजिम हरफी मुखफ़फ़ ये हरूफ कितने हैं? 15। कितने हरूफ हैं? 15। कौन कौन से? जी, मद्दे लाजिम कहने की वजह क्या है? लंबे होते हैं, इनकी वॉइस को लंबा किया जाता है, इस वजह से ये मद्दे लाजिम कहलवाते हैं। नंबर 6 4 हरूफ ऐसे हैं इसके अंदर जो एक वक्त में मोटे भी होते हैं, एक वक्त में मोटे भी होते हैं और लंबे भी होते हैं। ये हरूफ कितने हैं? एक वक्त में लंबे भी हैं और मोटे भी होते हैं। ये कितने हैं? 4। कौन कौन से? ये आज का हमारा टॉपिक यही था। सवालन जवाबन हमने ये कर लिया, तो अल्लाह की बारगाह में दुआ कि कल इंशाअल्लाह हस्ब तौफीक और इसी वक्त एट दिस टाइम इंशाअल्लाह इसी वक्त में क्लास में लूँगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।